हेलो एवरीवन एंड वेरी 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 गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया है। तो अभी अपना एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं राइट नाउ। अभी जो भी टाइम हुआ है इवनिंग टाइम में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब कल तो मैं कंटेंट को अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि भाई साहब फ़ोन ही ख़राब हो चुका था। तो क्या करूँ, कंटेंट मैंने बिल्कुल बना दिया था फ़ोन पे और लास्ट मौके पे ही मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। बताओ, जब बोलते हैं ना कि चलो कुछ भी बोलते हो, लेकिन आज मैं फिर से कंटेंट बना रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करूँगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो तकरीबन अब मैंने 2 दिन हो चुके हैं अभी राइट नाउ। तो 2 दिन से मैं बुक वगैरह भी रीड कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि क्या है ना, देखो बुक रीडिंग करने से प्लानिंग मेरे को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं वैसे कि किताबें पढ़ने से आपका माइंड काफ़ी अच्छी कंडीशन कर लेता है, कंडीशन हो जाती है, बढ़िया कंडीशनिंग हो जाती है हमारे माइंड की किताबें पढ़ने से। ठीक है, वो भी सेल्फ ग्रोथ बुक्स, ना कि फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह वगैरह वो सारी बुक्स। अगर वो भी पढ़ते हैं तो अब उसमें हमारा कितना इंटरेस्ट है उस हिसाब से ही वहाँ रहेगा। और क्योंकि अभी मैं राइट नाउ पढ़ रहा हूँ बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड, है ना, कि कैसे सोचा जाता है, कैसे मतलब एक रिच लोग और रिच माइंडसेट कैसे सोचता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि मैंने उस बुक में पढ़ा है और उस बुक में ये बोला है कि देखो अभी हम जहाँ पे है राइट नाउ पे, वो सिर्फ पता है क्यों है, क्योंकि हमारा सोच और हमने जो जो काम किए हैं उसकी वजह से राइट नाउ हम अभी वहीं पर है। ठीक है, लेकिन मैं बात बताऊं, ठीक है, अगर हाँ देखते हैं कि तुम भी अपनी लाइफ को देखो कि अगर तुम्हारा जो माइंडसेट है और जो तुमने एग्जीक्यूशन अभी तक लिया है उसकी वजह से राइट नाउ तुम वहीं पर हो जहाँ पे अभी हो। तो मेरा भी सेम केस वही है, जो मैंने एग्जीक्यूशन लिया, जो मेरा माइंडसेट है, उस वजह से मैं अभी जॉब करता हूँ और साथ में साइड हसल भी कर रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट वैसा है, सिंपल सा है। तो धीरे 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 करके अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें सीखते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे अपने ऊपर अप्लाई है ही है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बेला बैठा हूँ, ठीक है, बेला बैठ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, फालतू का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, तुम्हारे को तो पता ही है, मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, और साथ में इन्वेस्टर भी हूँ अभी, क्रिप्टो इन्वेस्टर है। और तुम्हारे को पता ही होगा कि क्रिप्टो लीगल कर चुके हैं इंडिया के अंदर में विद 30% जीएसटी। हाँ, बल्ले बल्ले ही है। मतलब भाई साहब क्या बताए, धंधा तो धंधा करना ही है भाई सरकार को ना, देखा जाए तो सरकार को धंधा करना ही है हमारे से। हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि क्रिप्टो करेंसी पर जीएसटी लगाने से ना ये है कि हाँ जीडीपी में काफ़ी सुधार आएगा, काफ़ी ज़्यादा सुधार भी आएगा। जीडीपी ग्रोथ बहुत होगा, और जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि उसका भाई उससे क्या मतलब है अभी। तो वो भी सीख लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी रामायण भारत तो इस उसमें पढ़ नहीं सकती कि भाई ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि जब पता ही नहीं उस बारे में तो क्या करने का है, सिंपल सा है। ठीक है, तो और बताओ क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या तुम कर रहे हो आजकल, और क्या क्या चीज़ें नई नई ट्राई कर रहे हो, सारी चीज़ें की। एक बात है ना कि मेरे को बोलना था तुम लोगों को, क्या बोलते, अब क्या होता है ना, अब मैंने फील किया है, ठीक है, ये चीज़ महसूस भी किया है, महसूस भी की है कि अगर हम लोगों को ना देखो सक्सेस वगैरह होना पड़ता है ना, या हम सक्सेस के रास्ते पे चले हैं, ठीक है, तो सबसे तगड़ा खेल ही एग्जीक्यूशन का होता है। एग्जीक्यूशन मतलब कि जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया है उसको तुम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, है ना, तुम उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो वह है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ तुमने किसी को देख लिया, ठीक है, और यूट्यूब में तुमने कोई फैंसी वगैरह देखा कि अरे इससे पैसे कमाया जाता है, ब्लॉगिंग से पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर से पैसे कमाते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं, तुमने वो देखा। ये तो है कि भाई
तुम्हारे को ना जो भी है सारा का सारा ट्राई करना चाहिए। जो बोलता है ना कि फोकस्ड ऑन वन थिंग। अरे मैं तुम्हारे को क्या बताऊँ यार, तुम बताओ। जो तुमने देखा भी होगा ना कि बोलते हैं कि फोकस्ड सिर्फ एक काम पर करो, गड्ढा मत खोदो अलग अलग, ये बोला जाता है। हाँ, जो सुना है अभी तक, क्योंकि 10 जगह गड्ढे खोदने से कुछ नहीं होगा, वो एक जगह गड्ढा खोदो तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, है ना। अब वो भी तो बात ये है कि अब वो तो देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अब ऐसा तो है नहीं है कि तुम कहीं ऐसे जंगल में फंसे हो, ठीक है, जहाँ तुम्हारे को पानी का कमी है ना। तुम ऐसे जंगल में कहीं फंसे तो हो नहीं कि जहाँ तुम्हारे को पानी का कमी है और वहाँ तुम गड्ढा खोद रहे हो और वहाँ तुम वो कर रहे हो। ऐसा तो तुम्हारा सिचुएशन ही नहीं है। अब तुम्हारा सिचुएशन क्या है? अब मेरा सिचुएशन क्या है, मैं सिंपल सा बताता हूँ। जॉब करता हूँ, ठीक है, और पैसा भी इन्वेस्ट करता हूँ, पैसे भी उड़ाता हूँ, फालतू खर्चे भी करता हूँ राइट नाउ अभी, ठीक है। तो ये मेरा राइट नाउ सिचुएशन है अभी राइट नाउ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत सैलरी मिलता है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन के बेस पर, ठीक है, उस कंडीशन के बेस पर ही मेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है ना। कि मेरे को ऐसा कौन सा साइड हसल करना चाहिए जिसको करने में मेरे को आनंद आए, आनंद मतलब फुल खुशी हो। ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो काम अपन को करना चाहिए, ये बोला जाता है। ये मेरा थॉट है। अब तुम भी सोच के देखो ना यार, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हारे को। देखो एक बात है कि पता क्या, अरे बैठ बैठ के क्या रिकॉर्ड करना है ना, थोड़ा ना ऐसे दूर भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे ठीक है, नज़दीक से काफ़ी अच्छा समझ भी आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब देखो ना, मैं बताता हूँ तुम्हारे को कि अगर तुम्हारे को एक पर्टिकुलर अपना वो देखना है ना कि हाँ मेरे को कौन सा रहेगा जहाँ पर मैं सही तरीके से कर सकता हूँ जो चीज़। अब देखो, ठीक है, मेरे को इतना कुछ करने के बाद अब समझ आया राइट नाउ कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है ना। अब मेरे को समझ आया राइट नाउ कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है। अब वैसे ही तुम्हारे को भी यही सोचना है कि तुम्हारे को भी कम से कम 50 60 70 काम करो पहले। 50 60 70 काम करो, फिर देखो उन सब में से तुम्हारे को खुशी किस में मिल रहा है। नहीं तो पता क्या होता है ना, मैक्सिमम शायद मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है कि हम कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, किसी की देखा देखी में, या हमने देखा ऐसा है वो है, अरे इसमें तो काफ़ी इंजॉयमेंट होगा, ये होगा वो होगा। जब हम उसको एक्चुअल में करते हैं तो उसके बाद वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो है ना, क्या बोलते हैं, रॉन्ग नंबर जा रहा है कहीं ना कहीं। तो मतलब है कि रॉन्ग नंबर जा रहा है। तो करना क्या है, पहले 60 70 काम करो अलग अलग। अगर तुम्हारे को लगता है कि हाँ मैं यूट्यूब में कैरियर बना सकता हूँ तो यूट्यूब भी करो। अगर तुम्हारे को ये लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर सकता हूँ तो हाँ वो भी करो। अगर तुम्हारे को ये सही लगता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सही लगता है, वो भी करो। स्टॉक में सही लगता है, वो भी करो, ठीक है। हर चीज़ सीखो, क्या चीज़ मार्केट में है। एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, नेटवर्क मार्केटिंग करना है वो भी करो, जो तुम्हारे को सही लगे वो करो, ठीक है। तकरीबन देखो कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 90 दिन, 90 दिन दो। 90 दिन के अंदर में 50 60 70 काम करो। फिर देखो कि तुम्हारे को सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट और सबसे ज़्यादा खुशी कौन से काम के अंदर मिल रहा है, बस। और उसको करते रहो बस, जब तक बढ़ते 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 तुम आगे ना पहुंच जाओ, तब तक उसको करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस उस पे। हाँ, अब देखो ना, तुम खुद ही देख लो। अगर मैं बोलूँ अभी, मैं मेरे को देखो क्या पसंद है, मेरे को कंटेंट बनाना बड़ा अच्छा लगता है। अब मैंने क्या कुछ नहीं ट्राई किया होगा, क्या कुछ नहीं ट्राई किया होगा, आ, बहुत सारी चीज़ की है ना। एज अ मेरे को तो क्या है, मतलब बचपन में होता है ना सबका सपना, 10+1 2 में बोलते हैं हम कि हमारे को ये बनना है वो बनना है। तो मेरा थॉट पता क्या था कि जब मैं 9th में गया था तो वहाँ टीचरों ने पूछा था, ठीक है, एक सर है, उस टाइम मैंने वो रखा था, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट रखा था। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे को भाई क्या बनने का है बड़े होके। तो मैं भी शरीफ बच्चे की तरह उठा और हाँ, तो मैं कहाँ था, वो थोड़ा मेरा छोटा भाई आ गया था, उसको कुछ ज़्यादा ही सिंगर बनने का शौक है तो गाना गाता है।
परेशान करता है मेरे को, तो मैं बाहर आता है और बाहर आकर रिकॉर्ड करूँगा मैं, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस के सामने मैं काम करूँ तो मैं भी डिस्टर्बेंस हो ही जाऊँगा ना, तो मेरे को वहाँ तो जाने का ही नहीं है, वैसे काम करने का ही नहीं है। हाँ, तो मैं कहा था कि मैं बोल रहा था मैं किस में था कि अब जैसे देखो मैं बता रहा था 10th, हाँ सॉरी 9th में, तो 9th में तकरीबन पूछा एक टीचर ने कि तुम्हारे को बड़े हो कि क्या बनना है। अब सब बच्चे की तरह मैंने भी हाथ खड़ा करके बोल दिया कि मेरे को सर बड़े होके ना साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि मेरे को शौक था। क्रिएटिव माइंड होता है, तुम्हारे को तो पता ही है ना। बचपन में हमने क्या कुछ नहीं बोला था, हम बड़े होके एक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, ऐसा बनेंगे, वैसा बनेंगे, ठीक है, ड्राइंग मास्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। आज कुछ नहीं है, हम स्ट्रगल उसमें रैट रेस में दौड़ रहे आज के टाइम में। तो मैंने भी वही बोला कि मेरे को सर साइंटिस्ट बनना है। तो सर का इम्प्रेशन ही कुछ वैसा था, तो समझ सकते हो ना तुम कि साइंटिस्ट। मेरे को देखा ऊपर से नीचे तक, फिर दूसरे बच्चे से पूछ लिया। तो अब ऐसा है, ठीक है। साइट अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं बात किस बारे में कर रहा था। मेरा भाई आया, 1 मिनट तक दिमाग खा लिया उसने। वो सिंगर बना हुआ है, अरिजीत सिंह बना, सस्ता अरिजीत सिंह बना हुआ, तो ये है, ठीक है। तो क्योंकि पता क्या है ना, देखो अब क्रिएटिव तो हमें बनना ही पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। क्रिएटिव बनना पड़ता है। अब मेरा गोल क्या था 9th में जब हम छोटे थे, क्या था बनने का, साइंटिस्ट बनने का था। और अब जो इच्छा है बनने की वो एक बिजनेसमैन बनने का है, ठीक है। बिजनेसमैन बनने का मेरा मोटिव है, और आई नो दैट कि मैं अपने माइंड को उस तरीके से डेवलप कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और आगे करता रहूँगा जब तक सांस चलती रहेगी, तब तक क्रिएटिव करते रहूँगा। धंधे के तरीके सीखने हैं, धंधा कैसे किया जाता है वो सीखना है, सारी चीज़। क्योंकि देखो ना क्या है कि लाइफ यार एक ही मिलता है, ठीक है। अब जो मेरे को पसंद है मैं तो वही करूँगा, है ना। अब मेरे को बिजनेस करना पसंद है तो मैं बिजनेस ही करूँगा, और बिजनेस में ही मैं बढ़ भी जाऊँगा, आई नो दैट, ठीक है। अब मेरा है कि कम से कम तकरीबन 20 इनकम सोर्सेस तो होने ही चाहिए, है ना। अभी राइट नाउ तो एक है जहाँ से हर महीने मेरे को पैसा आ रहा है, वो जॉब है, ठीक है। अब सोचो मेरे को 20 इनकम सोर्सेस पहुँचाना है तो उसमें मेहनत भी लगेगा, है ना। 20 इनकम सोर्सेज पहुंचाना है तो उसमें मेहनत भी काफ़ी लगे, बस उसके लिए सीख रहे हैं, है ना। किताबें पढ़ेंगे, अब किताबें पढ़ने से क्या होगा, मेरे को आइडिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन आइडिया मिलने के बाद मैं उसको ना एग्जीक्यूट कितना करता हूँ वो ज़्यादा मैटर करता है। सबसे ज़्यादा मैटर तो वही है, मैं उसको एग्जीक्यूट कितना करता हूँ, है ना। और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो मेरे को रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि उसमें देखो ना, द मिलियनेयर माइंडसेट में उस बुक में मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे अमीर लोग सोचते हैं, किस तरीके से लोग सोच। अब जो मेरे को सुनने वाला होगा पहली बार, है ना, तुम्हारे को तो यही बोलूँगा तुम मेरे पहले के एक्सपीरियंस को सुनो पहले, ठीक है। तब उसी के बाद ही तुम वो, क्योंकि तुम्हारे मैच ही नहीं होगा ये, है ना। अगर तुम मेरा पहली बार वीडियो देख रहे होगे, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, या फर्स्ट टाइम मेरा ऑडियो सुन रहे होगे, तो तुम्हारे मैच ही नहीं हो पाएगा ये, पहली बात है, ठीक है। तो तुम्हारे को सबसे पहले क्या करने का है, मेरे पहले के एक्सपीरियंस सुनो, और जब से मैं रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ अपने आप को, तब से तुम सुनते रहो। उसके बाद और उसके बाद ही तुमको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और मेरा माइंडसेट कैसा है, ठीक है। अब देखो अपना गुरुदेव है डिजिटल प्रतीक, वो बोलता है कि हमें ना क्या है, अगर एज अ तुम पर्सनल ब्रांड बड़ा बनाना चाहते हो, ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे को क्या है, सिंपल सा क्या है, अपने लाइफ को ना डॉक्यूमेंट करो जो तुम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मेरे को क्या है, आना है शाम को, रिकॉर्ड करना है उसको और बोलना है, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ फ़ोन, जैसा भी है, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, जिस तरीके का भी है, बस मेरे को उस चीज़ को शेयर करना है, क्योंकि वो लाइफ में जी रहा हूँ,
है ना? वो लाइफ़ को मैं जी रहा हूँ, उस लाइफ़ को मैं जी रहा हूँ राइट नाउ। ये तो नहीं है कि मैं अब बेला बैठा हूँ और बेला बैठने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब जॉब में ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। वो तो देखो कहीं मैच ही नहीं होगा ना। अब तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि मान लो तुमने अभी तक जॉब ही नहीं किया, ठीक है? और तुम क्या सोचते होगे जॉब के बारे में, ठीक है? कितना क्या चीज़ बता पाओगे, तुमने क्या हर दिन क्या-क्या किया? जब तुम जॉब ही नहीं करते क्या बता पाओगे, है ना? लेकिन जब तुम जॉब करते हो, ठीक है? जॉब करते हो, हर दिन को एक्सपीरियंस करते हो, हर दिन को फ़ील करते हो, तो तुम समझ पाओगे कि हाँ भाई ऐसा-ऐसा होता है, ठीक है? अभी तो देखो भाई राइट नाउ जॉब ही कर रहे हैं, है ना? और मैंने देखा ना मेंटालिटी को भाई साहब बहुत ज़्यादा क्रैश किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत ही रेयर लोग हो गए, हाँ, बहुत ही रेयर लोग हो गए जो बोलेंगे कि हाँ भाई तू जॉब कर, ठीक है? और जॉब करेगा तो मतलब अगर देख तेरे बड़े सपने हैं, ठीक है? तो शुरुआत तू जॉब से कर, छोटी काम से कर, किसी के पास जाकर कर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लेना बहुत बड़ी बात है। फ़ील करना बहुत बड़ी बात होता है ना? कि आप फ़ील क्या कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। मेरे केस में तो वैसा है, ठीक है? अब मैं अगर जॉब नहीं करता तो मैं क्या बताता कि तुम्हारे को ये करना चाहिए, क्या तुम्हारे को वो करना चाहिए? क्योंकि ऐज़ अ छपरा यूट्यूबर तो मैं तब भी था ना। पिछले साल फरवरी में मैं बनाता था वीडियो, फालतू का वीडियो बनाना और रात के मैं सच बता रहा हूँ रात के हाँ, मतलब तकरीबन सुबह के 4 बजे भाई साहब और मेरा सर ना फट जाता था दर्द होके, तुम सोच नहीं सकते। मतलब मैं मेहनत तो कर रहा था लेकिन डायरेक्शन और जैसी मेरी एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल ही गलत थी। सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, काम करने का कोई टाइम नहीं और मैं किस तरीके से सर्वाइव कर पाता? सर्वाइव करने के लिए तो मेरे को चाहिए ना कि हाँ, कहीं से मेरा इनकम सोर्स आए, उसके बाद मैं सर्वाइव कर पाता, सिंपल सा है। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मेरे को अब भाई जॉब करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मैं जॉब करूँगा तो मेरा सबसे पहला है कि टाइम मेरा अ, ठीक रूटीन में आ जाएगा। इस वजह से मैंने जॉब किया। टाइम मेरा ठीक रूटीन में आ जाएगा क्योंकि अब क्या हुआ ना देखो अब मैं क्या करेगा है ना? अब तुम भी अगर सुन रहे होगे इसको बड़ा ध्यान से तो तुम समझ पाएँगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। हाँ, आई थिंक तुम समझ पाएँगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो मेरा मोटिव ये है बताने का कि क्या होता है ना, अब मान लो तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना? लेकिन तुम्हारे को लग रहा है कहीं न कहीं खटक तो रहा है यार, कहीं न कहीं गलती तो हो रही है। अब ये नहीं पता कहाँ हो रही है। अगर तुम बेले बैठे हो मतलब कुछ भी नहीं करते, ना जॉब करते हो, ना कुछ बिज़नेस करते हो, बस तुम्हारा फ़ोकस है। अब तुम सोचो, तुम अपने को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फैमिली वालों से पैसा मँगा रहे होगे, वो तो ज़ाहिर-सी बात है। तुम तो ऐसा नहीं कर रहे होगे कि स्टार्टिंग में तुम्हारे को रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए और तुम्हारे को या फेसबुक एड्स के थ्रू पैसा आ रहा हो या यूट्यूब एड्स के थ्रू पैसा आ रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन अगर वहीं पर तुम साथ में जॉब कर रहे हो, साइड हसल के तौर पे अपना उस ड्रीम को पूरा कर रहे हो साइड हसल के तौर पे, तो कहीं न कहीं है कि हाँ, तुम वैल्यू समझोगे। टाइम का कदर बहुत अच्छे से समझ आता है उसके बाद, है ना? जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? मैंने जब जॉब में गया यहाँ पर, ठीक है? वो तो मैंने पहले भी किया था कि 2 साल हो गया था, फिर तकरीबन लॉकडाउन और जॉब छोड़ के भी तो उसके बाद टाइम का कोई पता नहीं, वैल्यू का कोई पता नहीं। तो फिर जब मैंने जॉब फिर से जॉइन किया यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद समझ आया कि यार टाइम का कितना कदर होता है। अब मैं उस टाइम भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था, उस टाइम भी वीडियो रिकॉर्ड मैं संडे को फिर वीडियो रिकॉर्ड करना मैंने स्टार्ट किया। लेकिन बात वही है कि मैं उस चीज़ को अप्लाई कितना कर रहा हूँ अपने ऊपर। सबसे बड़ी बात तो वो थी कि मैं उसको अप्लाई कितना कर रहा हूँ अपने ऊपर, है ना? और जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, क्या वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है? उसमें था मैंने बोला कि आप घर बैठे किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, है ना? 5 तरीके से आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैंने आई थिंक 1-2 दिन पहले ही देखा होगा। मैं उसमें बता रहा हूँ कि एफ़िलिएट मार्केटिंग करके पता नहीं कितने मैंने 5 एक तरीके बताए, अब मेरे को याद तो है नहीं कैसे-कैसे होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं लोगों को सिखा क्या रहा हूँ कि किस तरीके से पैसा कमाते हैं। 5 तरीके जिससे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और
मुझे सच में पैसे की ज़रूरत है। अब बताओ कहीं से कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा था। तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई साहब, यही तो मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था। मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही थी ना कि मैं गलत ट्रैक में काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं गलत ट्रैक में चल रहा था, गलत ट्रैक से काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बोल तो अच्छा रहा हूँ, ठीक है, लोगों को मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं उस चीज़ को, उन बातों को अपने ऊपर कितना अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब ये था ना कि अगर मेरे को कोई बोलता कि भाई मेरे को ये बता तूने क्या किया, बस मैं ठप। हाँ, मैंने बोल तो दिया कि तुम एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हो, लेकिन मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँगा? एफिलिएट मार्केटिंग से अगर मैंने पैसा ही नहीं कमाया तो मैं क्या बताऊँगा? ये सबसे बड़ा फंडा होता है। तब मेरे को समझ आया साला मैं गलती कहाँ कर रहा था। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे यार शिट मैन, अच्छा ये चीज़ किया साला, फिर ऐसा हुआ है। तब रियलाइज़ होता है उसके बाद। ठीक है, जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, फिर लगा पता कि भाई टाइम कितना कम होता है, इसी टाइम में साइड हसल करना। रात के कभी 9-9, 10-10 भी बज जाते थे। तुम सोच सकते हो जॉब टाइम में, अब वो तो नहीं कोई मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, किसी बंदे के पास मैं जॉब कर रहा हूँ, तकरीबन रात के 9-9, 10-10 भी बज जाते थे, है ना? ऐसा भी होता था। अब तुम सोचो कि कितना टाइम कम था और तब भी स्ट्रगल करता था, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ भी किया उस टाइम। लेकिन धीरे धीरे करके अब राइट नाउ समझ आया कि हाँ, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए गलत रह सकता है। तो अब मेरे को राइट नाउ समझ आ रहा है अभी, नहीं तो कहाँ इतना समझ ही नहीं था ना। तो ये होती है गलतियाँ। ऐसा जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे होते हैं, तो ये हम गलतियाँ करते हैं आगे बढ़ते टाइम, जो बहुत ही रेयर रेयर एग्जांपल मैं कहूँगा, ठीक है, रेयर एग्जांपल है ये, रियल एग्जांपल, ठीक है। शायद तुम इसको रिलेट भी कर सकते हो इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है, ठीक है। तो यही था मेरा, देखो, एक्सपीरियंस है, और जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कोई सोची समझी बातें नहीं है, ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन बातों को ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एंड इतना कहूँगा कि हाँ, तुम इस एक्सपीरियंस को सुनो, ठीक है, मेरे कंटेंट को कंज्यूम करो। मैं बोलता हूँ कंटेंट मेरा देखो, कंज्यूम करो। भले तुम्हारे को लाइक करना हो ना करना हो, उससे देखो आई डोंट केयर, है ना, वो तुम्हारा पर्सनल इशू है। लेकिन तुम कंज्यूम कर रहे हो, अगर उससे कहीं ना कहीं तुम्हारे को लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, हाँ मेरे को ये ट्राई करना चाहिए इसे सीख के, तो हाँ आपको वो करो, ठीक है। तुम क्या फ़ील करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि तुम मेरे को एज़ इसमें सोशल मीडिया के थ्रू तुम बोलते हो यो 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 भाई, ठीक है। रियलिटी में तुम कितना सीख रहे हो, कितना एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या चीज़ें अपने लाइफ में नया कर रहे हो, कितना तुम आगे बढ़े हो, हाँ वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है। एंड यही बोलूँगा, थैंक यू वेरी वेरी मच, इतना सपोर्ट कर रहे हो, और इतनी थकान के बावजूद भी तुम लोग मेरा वीडियो देखते हो, ऑडियो सुनते हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी थैंक यू एंड बाय बाय।